1927 सोमवार पौष कृष्ण 11 संवत 1984 को 6:30 बजे प्रातःकाल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। अतएव नियत सीमा पर लीला संवरण करनी होगी। उन्हें इन दिनों गोरखपुर जेल की 9 फीट लंबी तथा इतनी ही चौड़ी एक कोठरी में रखा गया था। इसमें केवल 6 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा दरवाजा था तथा 2 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी एक खिड़की थी। इसी कोठरी में भोजन, स्नान, सोना, नित्य कर्म आदि सभी कुछ करना पड़ता था। मुश्किल से रात्रि में 2-4 घंटे नींद आ पाती थी। मिट्टी के बर्तनों में खाना, कंबलों का बिस्तर, एकदम एकांतिक जीवनचर्या, यही उनके अंतिम दिन थे। इस सब का उन्होंने अपनी आत्मकथा में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। फांसी के एक दिन पूर्व बिस्मिल के पिता अंतिम मुलाकात के लिए गोरखपुर आए। कदाचित माँ का हृदय इस आघात को सहन न कर सके, ऐसा विचार कर वह बिस्मिल की माँ को साथ नहीं लाए। बिस्मिल के दल के साथी शिव वर्मा को लेकर अंतिम बार पुत्र से मिलने जेल पहुँचे, किंतु वहाँ पहुँचने पर उन्हें ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा कि माँ वहाँ पहले ही पहुँची थी। शिव वर्मा को क्या कहकर अंदर ले जाएं, ऐसा कुछ सोच पाते। माँ ने शिव वर्मा को चुप रहने का संकेत किया और पूछने पर बता दिया, मेरी बहन का लड़का है। सब लोग अंदर पहुँचे। माँ को देखते ही बिस्मिल रो पड़े। उनका मात्र स्नेह आंखों से उमड़ पड़ा, किंतु वीर जननी माँ ने एक वीरांगना की तरह पुत्र को उसके कर्तव्य का बोध कराते हुए ऊंचे स्वर में कहा, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेज सरकार भी कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वह मौत से डरता है। यदि तुम्हें रोकर ही मरना था तो व्यर्थ इस काम में क्यों आए? तब बिस्मिल ने कहा, ये मौत के डर के आंसू नहीं हैं, यह माँ का स्नेह है। मौत से मैं नहीं डरता माँ, तुम विश्वास करो। इसके बाद माँ ने शिव वर्मा का हाथ पकड़कर आगे कर दिया और कहा कि पार्टी के लिए जो भी संदेश देना हो इनसे कह दो। माँ के इस व्यवहार से जेल के अधिकारी भी अत्यंत प्रभावित हुए। इसके बाद उनकी अपने पिताजी से बातें हुई, फिर सब लौट पड़े। 19 दिसंबर 1927 की प्रातः बिस्मिल नित्य की तरह 4 बजे उठे। नित्य कर्म, स्नान आदि के बाद संध्या उपासना की, अपनी माँ को पत्र लिखा और फिर महाप्रयाण बेला की प्रतिज्ञा करने लगे। नियत समय पर बुलाने वाले आ गए। वंदे मातरम तथा भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए बिस्मिल उनके साथ चल पड़े और बड़े मनोयोग से गाने लगे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते के पास पहुँचे। तख्ते पर चढ़ने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अर्थात मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने परमात्मा का स्मरण करते हुए निम्नलिखित वैदिक मंत्रों का पाठ किया। ऊ विश्वानी देव सावितर गुरुतानी परासो यज्ञ भद्रम तन्न आसो। हे परमात्मा, सभी अच्छाइयाँ हमें प्रदान करो और बुराइयों को हमसे दूर करो, इत्यादि मंत्रों का पाठ करते हुए वह फांसी के फंदे पर झूल गए। अंतिम संस्कार। जिस समय रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी उस समय जेल के बाहर विशाल जन समुदाय उनके अंतिम दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। जेल के चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा था। शव जनता को दे दिया गया। जनता ने बिस्मिल की अर्थी को सम्मान के साथ शहर में घुमाया। लोगों ने उस पर सुगंधित पदार्थ, फूल तथा पैसे बरसाए। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हुए। उनका अंतिम संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ किया गया।